नमस्कार मित्रों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आजकल बूढ़े माता पिता को बच्चे क्यों साथ छोड़ देते हैं बुढ़ारी समय में। अक्सर देखा गया है दोस्तों कि आज के ज़माने में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो आखिर उनके बच्चे साथ क्यों छोड़ देते हैं और शहर में रहने के लिए क्यों चले जाते हैं। बहुत दुख की बात है दोस्तों। आइए, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और कहे तो मार्मिक होने वाली है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा अंत तक सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक गिद्ध रहा करता था जो कि बूढ़ा हो गया था। गिद्ध बहुत चालाक था। सभी पक्षी जीव जंतु जो भी थे उनको यानी कुछ कहानी सिखाया करता था और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाया करता था। ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। गिद्ध इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो अच्छी तरह से उड़ भी नहीं सकता था और शिकार करने के लिए नहीं जाता था। जो भी कहानी और अच्छी अच्छी बातें सुनाता उसी से लोग यानी कहे तो वही बात सुनकर बहुत सारे जीव जंतु पक्षी उसके लिए खाना ला देते थे और वही खाकर एक बरगद के पेड़ पर वो गिद्ध अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जब भी शाम होता वो हर दिन की तरह कहानी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, यानी ऐसे ही सभी जीव जंतु बैठे हुए थे। काफ़ी तेज आंधी आती है और उस जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं जिससे कि बहुत सारे जीव जंतु को नुकसान होता है। तभी गिद्ध कहता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो सब भगवान की महिमा है। देखते देखते उस समय कहे तो बारिश नहीं होती है और ऐसे ही समय निकलता गया और बारिश हुए काफ़ी दिन हो जाता है। अब सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। यह सब बात देखकर वहाँ के जो भी जीव जंतु और पक्षी थे वहाँ से पलायन करने लगते हैं और दूसरे जंगल में जाने लगते हैं। इस तरह से सभी जीव जंतु आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप भी दूसरे जंगल में चलिए। तभी गिद्ध कहता है कि जिस पेड़ पर मेरे माता पिता ने जन्म दिया है और उसी पेड़ ने मुझे चलना और उड़ना सिखाया है, क्या मैं उसे छोड़कर जा सकता हूँ? इस पेड़ का क्या थोड़ा सा समय खराब आ गया कि मैं इसका साथ छोड़ दूं? ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। यह बात सुनकर बहुत सारे पक्षी और जीव जंतु थे समझाते हैं, परंतु गिद्ध कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं इसी पेड़ पर रहूंगा। इस तरह से वहां से जो भी जीव जंतु और पक्षी थे चले जाते हैं। समय ऐसे ही व्यतीत होता चला जा रहा था और वो पेड़ खंखड़ हो चुका था, गिरने ही वाला था क्योंकि वो सूख चुका था। तभी एक दिन फिर से बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप इस पेड़ को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि अब ये कब गिर जाएगा और आपकी जान का खतरा बन सकता है, कोई नहीं जानता है। इसलिए आप इस पेड़ को छोड़कर हम लोगों के पास चलिए। तभी गिद्ध कहता है कि मैं इस पेड़ को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इसी पर बड़ा और पला हुआ हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कतई नहीं जाने वाला हूँ। क्योंकि इसका समय खराब हो रहा है तो मैं क्या इसको छोड़कर चला जाऊँगा? मैं इसके साथ ही रहूँगा। यह बात सुनकर पक्षी और जीव जंतु थे वो समझ जाते हैं कि गिद्ध बाबा इस पेड़ को छोड़कर जाने वाले नहीं है, इसलिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। और वहाँ से सभी पक्षी इंद्र भगवान के पास चले जाते हैं और इंद्र भगवान से जाकर कहते हैं कि देखिए इंद्र भगवान, हमारे साथ यानी एक गिद्ध बाबा रहा करते थे जो कि एक बरगद के पेड़ पर रह रहे हैं। हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि उस पेड़ को छोड़ दीजिए क्योंकि वो पेड़ सूख चुका है और कभी भी गिर सकता है, परंतु वो गिद्ध बाबा पेड़ छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कृपया कर समझाने का प्रयास कीजिए, हो सकता है कि गिद्ध बाबा आपकी बातें सुन ले। यह बात सुनकर इंद्र भगवान कहते हैं कि हे पक्षियों, मैं तुम लोग का विनती स्वीकार करता हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ। इस तरह से सारे पक्षी उस गिद्ध बाबा के पास आ जाते हैं और कुछ समय के बाद इंद्र भगवान भी उस गिद्ध के पास पहुंचते हैं। इंद्र भगवान को देखकर गिद्ध उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि हे स्वामी, आपका आगमन यहाँ पर कैसे? तभी इंद्र भगवान कहते हैं कि तुम इस पेड़ को आखिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तभी गिद्ध कहता है कि हे इंद्र भगवान, आपने भी वही प्रश्न किया जिस पेड़ पर मैं बच्चे से लेकर आज तक बड़ा हुआ हूँ, जिस पेड़ ने मुझे खेलना चलना और उड़ना सिखाया है, उसका थोड़ा सा समय खराब आ गया तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ? ऐसा करना कहाँ तक उचित है? यह बात सुनकर इंद्र भगवान कहते हैं कि ठीक, तुम बात सही कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तभी गिद्ध कहता है कि मैं इस पेड़ को छोड़कर कतई नहीं जाऊंगा। यह बात सुनकर इंद्र भगवान काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम इस पेड़ का बहुत ख्याल रख रहे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तभी वो गिद्ध कहता है कि आपको अगर वरदान देना ही है तो मुझे क्या दीजिएगा वरदान,
आप इस पेड़ और इस जंगल को फिर से हरे भरे कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, इंद्र भगवान वरदान देते हैं और कुछ समय के बाद वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और जंगल के बाकी सारे पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं और फिर से उस जंगल में हरियाली खिल जाती है और बहुत सारे जीव जंतु पक्षी आकर फिर से उसी जंगल में शराबा करने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों फिर इंद्र भगवान वहाँ से चले जाते हैं और गिद्ध उसी बरगद के पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। फिर शाम होते ही सभा लगता है और गिद्ध सभी को कहता है कि कभी भी हम उस पेड़ पौधे और अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए जिसने हमें बच्चे समय में चलना और दौड़ना सिखाया है। अगर उनके ऊपर थोड़ा सा भी समय खराब आ जाता है तो हम लोग उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सब बात सुनकर बहुत सारे जीव जंतु पक्षी जो भी चिड़िया थी वो सब समझ जाती है कि गिद्ध बाबा सही कह रहे हैं और इनका कहना सही है। ठीक उसी प्रकार आजकल के बच्चे भी अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में छोड़ देते हैं और अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि कुछ माता पिता को बच्चे यानी छोड़कर शहर में बस जाते हैं और माता पिता बुढ़ारी समय में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो औलाद अपने माता पिता को दुख देती है फिर उनके साथ वही दुर्व्यवहार होता है। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता के साथ गलत यानी व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि आपको गलत लगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।